हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसकी केस स्टडीज़ कराने जा रहा हूं। ठीक है जी। तो ये उसका पहला क्वेश्चन है। रामानुजन ज्वाइंस आईटी फर्म एज ए सिस्टम एनालिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। रामानुजना ने ज्वाइन की आईटी फर्म एक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में, मतलब एक पोस्ट का नाम है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर्स, अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में पूरी करने के बाद। एज द नेचर ऑफ हिज वर्क डिमांड्स ही हैज़ टू वर्क इन वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स। उसकी जिम्मेदारी क्या थी, उसका काम क्या डिमांड कर रहा था, नेचर ऑफ जॉब क्या थी कि उसको सारे डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करना है इन द फर्म। वेरी सुन रामानुजना रियलाइज दैट ईच डिपार्टमेंट हेड हैज़ ओन इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ वर्किंग। और बड़ी जल्दी ही उसको समझ आ गया कि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड हैं उन सबका अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल है काम करने का। दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच टू वर्क। वो अपने डे टू डे अप्रोच में सारे डिफरेंट थे। दे टेंड टू डील विद ए गिवन सिचुएशन। उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाती थी जिससे में कि उनको डील करना होता था। एन इशू और ए प्रॉब्लम थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस। और ये जो कोई भी इशू या प्रॉब्लम होता था वो अपने जो एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन के कम्बिनेशन से उसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। गाइस, इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये समझना कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो पहली बात, वो एक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहा है रामानुजना। ठीक है, आईटी फर्म में, और डिफरेंट हेड्स हैं उसके सामने जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सबका अलग अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड है और उनको अब हमें आंसर क्या देना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर। अब सबसे पहले बात, सोल्यूशन में हमें आएगा, तीन चीज़ें आती हैं। नेचर कितनी होती हैं, यहाँ पे एक माइंड में रखोगे, ये चीज़ लिखनी नहीं है, ये माइंड में रखनी है। तो एक होती है साइंस, ठीक है जी, एक होता है आर्ट और एक होता है प्रोफेशन। ठीक है जी, प्रोफेशन। तो वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो यहाँ से यदि देख रहे हैं कि वो अपने ओन एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन से, तो ये पूरी तरह डेफिनेशन किसकी बनती है, आर्ट की। तो हमें अब आर्ट पे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, और हमारा सारा जवाब इसी पे ही कंसंट्रेट होगा। तो ठीक है, अब हमारा जो एक्चुअल में सोल्यूशन बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमने अपने सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करना है या सोचना है। ठीक है, अब हम करेंगे इन द अबव केस। इसको लिखना कैसे है, इन द अबव केस मैनेजमेंट इज बीइंग कंसिडर्ड एज एन आर्ट। ठीक है जी। और आर्ट क्या है, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल application of existing knowledge to achieve desired results. The evaluation of management as an art इज एज गिवन बिलो। तो फिर हमें नीचे वाले ये पॉइंट्स देने हैं किस तरीके से। पहला है, हमें ये बताना कि आर्ट्स के फीचर्स क्या हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है, आर्ट में ये अवेलेबल होता है ये फीचर। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें वो उसके आर्ट के फीचर्स लिखने हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है जी। और तीसरा क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो अब ये तीनों चीजें, ऑल दीज फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है गाइज। तो
इस तरीके से इसका आंसर देना है। और डिपेंड क्या करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको इलेबोरेट इसको भी करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपके क्वेश्चन के आंसर की लेंथ भी बदल जाती है, मतलब ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको। ओके जी, तो ये रहा इसका आंसर। ओके बच्चे, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, लिखा हुआ है नूरी ओन्स अ गारमेंट फैक्ट्री इन गुरुग्राम। She has observed that frequent conflicts emerged between production and marketing department which adversely affect the sales of the company. When she shared this problem with her father, he told her that the conflicts arise due to the fact that each department is performing activities in isolation from others and barrier between departments are becoming more rigid. नूरी एक ओन करती है, मतलब वो मालिक है गारमेंट फैक्ट्री की गुरुगांव में, ठीक है जी, गुरुग्राम में, सॉरी, ठीक है। शी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं प्रोडक्शन टीम में और मार्केटिंग टीम में, मतलब प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में झगड़े होते रहते हैं जो उनके अफेक्ट करते हैं सेल को। व्हेन शी शेयर्ड द प्रॉब्लम विद हर फादर, जब उसने अपनी ये प्रॉब्लम अपने पिता के साथ शेयर की तब उन्होंने बताया कि ये कन्फ्लिक्ट आते हैं क्योंकि सारे डिपार्टमेंट अपने इंडिविजुअल या आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के काम में वो बैरियर या रुकावट बन जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और अब हमें आंसर में क्या पूछा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, क्या आंसर क्या देना, हमें दो केसेस हैं। ए, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट विच इज लैकिंग बिकॉज ऑफ which each department is performing activities in isolation from others. B, also explain 3 features concept and identified, जो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके 3 फीचर्स लिखने हैं, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले तालमेल की कमी है, वो जब खुद कह रहे हैं कि एक दूसरे के डिपार्टमेंट अपने आइसोलेशन में काम करें, तो इसका सोल्यूशन जो आएगा पहले ए, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द quality of management which is lacking, जो कि इसमें कमी है, ठीक है, because of which each department is performing activities in isolation फ्रॉम अदर्स, ठीक है जी। ओके, तो ये चीज़ें हमें सिर्फ इसी पे फोकस करना है। अब वो कह रहे हैं कि उसके 3 फीचर लिख के दो, चलिए अब हम उनके फीचर्स की बात करेंगे। तो उसके फीचर्स में क्या आएगा, अब बी पार्ट, क्योंकि जो सेकंड पार्ट यही था ना बेटा, उसका सेकंड पार्ट क्या था, आल्सो एक्सप्लेन 3 फीचर्स, तो हमें 3 फीचर्स देंगे कि जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई किया है। तो अब हम लिखेंगे 3 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो पहला फीचर क्या आएगा बच्चे, पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स को वो इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, और तीसरा कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो गाइस अगेन ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का, अगर 6 नंबर का आएगा तो आपको फिर इनको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, वो देख लेना 6 नंबर का या 5 नंबर का, हालांकि क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। तो गाइज इसी के साथ ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा 2 या 3 क्वेश्चन ही आपको कराने की, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आपको इकट्ठे 10-10 क्वेश्चन दे दूं, फिर आप उसको क्वेश्चंस को ढूंढते रहो और फिर करने में भी आपको दिक्कत आती है, ठीक है जी। तो चलिए हम इन 2 क्वेश्चंस को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं और ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए, और ये नया जो मैंने अपने ये केस स्टडीज अपने चैनल पे बनाई हैं,
ठीक है। इसकी वीडियोस मैं वहाँ सेव कर दूंगा प्लेलिस्ट में भी, फोल्डर में जाके क्लास +2 वाले में आप वहाँ पे बाकी सारी वीडियो भी चैप्टर वाइज देखते रहना। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।